आज आप कहाँ आए ये बताइए पहले। हम जमीन पर हैं अभी। जमीन पे। हाँ। लेकिन कौन सा स्थान पे आए हैं? स्थान नहीं है, ये स्टेशन है। स्टेशन है वो। हाँ। स्टेशन हमें फर्स्ट बार मालूम पड़ा। लेकिन आप जाना कहाँ चाहते हैं वो बताइए हम थोड़ा। गांव जाना चाहते हैं। कौन सा गाँव? हम अपना गांव जाना चाहते हैं। अपना गाँव कहाँ है आपका? नाम है अपना गांव। ओ अपना गाँव नाम है। हाँ। ओ ये तो फर्स्ट बार हम सुने हैं। हाँ, हम भी फर्स्ट बार बोले हैं। ओ तो आप करना क्या चाहते हैं ये बताइए। हम जो कोई नहीं करना चाहता वो हम करेंगे। ओ, मतलब जो कोई नहीं करेगा वो हम करेंगे। वो तो यानी आप प्लेन को तोड़ना चालू करिए। नहीं, हम प्लेन को जो तोड़ना नहीं चालू करेंगे। जो प्लेन में जो इतना दुर्घटना होता है ना, उसको हम सही करना करेंगे। ऐसे करेंगे कि कोई दुर्घटना होएगा ही नहीं। आप जैसे अभी पता है ना, इंडिगो जो है लेट चल रहा है, तो ये सब मेरे कारण से हुआ है। क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं ना, वो पूरा काम हो जाएगा तो इसके बाद से इंडिगो जो है लेट नहीं होगा। अभी देखिए ना, दूसरा हम अपना इंडिगो बंद कर दिए हैं ना, तो दूसरा कंपनी जो है 1-1 लाख रुपया भाड़ा लेता है। उसी पे हम काम कर रहे हैं अभी। सबको 100 रुपया में हम पहुंचा देंगे जहाँ जाना होगा वहाँ। मात्र 100 रुपया में? 100 रुपया में। मान के चले हमें नेपाल जाना है तो कितना रुपया? हम नेपाल नहीं भेजते हैं। ओहो, तो कहाँ भेजेगा? हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। इंडिया से बाहर? ओ नेपाल इंडिया में है। नेपाल इंडिया में है ना? नहीं, नेपाल इंडिया में है, मतलब बॉर्डर के उस पार है। तो वो नेपाल को हम नहीं भेजते हैं। पता है नेपाल में पानी बहुत रहता है इसलिए। ओहो, प्लेन खराब हो जाएगा। प्लेन खराब हो जाए ना? प्लेन में पानी घुस जाएगा तो फिर आपका डेली का इनकम कितना है? हमरा आपको जितना इनकम नहीं होगा उससे डबल बताइए नहीं इनकम कितना है? मेरा। अडानी के चौवन नहीं। जितना ये अडानी अंबानी का है ना, उससे बहुत। अब सोच लीजिए, हम जब प्लेन पर काम करते हैं, उसका काम करते हैं तो आपका मेरा नाम क्या हुआ? income- तो आपका मेरा नाम हुआ एनआर। इनार। ये इनार का मतलब क्या होता है? इनार। एनआर होता है, मतलब इनाम नहीं जानोगे तुम लोग। बता दो। कभी जाना ना रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेन पर लिखा रहेगा एनआर, वो मेरा ही नाम रहता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये ट्रेन हम देख रहे हैं बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है, तो ये कब चालू होगा? नहीं ये तो उसको बताइए। हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। ओ ये ट्रेन को हॉस्पिटल? वाह, अच्छा है। अच्छा आपकी सोच अच्छा है ना। हाँ, हम प्लेन में भी ऐसे ही बनाए हैं। ऊपर में एगो जो हवाई अड्डा बनाए, वहीं पे 2-3 प्लेन रोक के रखे हैं। ओहो, ऊपर में आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आता कहाँ से? हम लाते हैं ना, हमरा कहाँ पास से होते आता है? हैं। कहाँ से आता है? ये हाँ। आपको नहीं पता होगा, हम इतना काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आ जाता है। कहाँ से आता है ऑटोमेटिक? अरे हमरे अंदर से आता है। आपको मोटिवेशन कौन है? हम खुद मोटिवेशन है। आपको मोटिवेशन कौन है? हम खुद हैं। खुद है आप? हाँ। अच्छा। और कुछ सवाल? सुने आप महंगा गाड़ी रखे हैं? हाँ, हम जितना कोई नहीं चढ़ता वो गाड़ी हम चढ़ते कहाँ रखे हैं? हैं। हमरा मर्जी। आपका मर्जी। हाँ, मेरा मर्जी। एक क्वेश्चन और, जैसे- यानी हाँ। आपका वीडियो में इतना लाइक फॉलो हो गया है, इतना व्यू जाता है, किस कारण ये बताइए अब तो? हम ऐसे ऐसे ट्रिक लेकर आते हैं। इतना बड़ा अभी प्लेन बड़ा महामारी चल रहा है, उसमें हम काम कर रहे हैं, तो लोग जानना चाहता है ना कि आखिर क्या कर रहा है। इसलिए लोग देखने के लिए आते हैं, तो उसमें बढ़ जाता है। नहीं, हम देखे थे कि आपने रात में एक फोटो खींचे थे, उसमें एक भी लाइक नहीं था, ऐसा क्यों? नहीं, 1 करोड़ लाइक था। ओहो। तुमको नहीं दिखा, उस पर 0 नहीं दिखा तुमको। ओहो, 0 नहीं देगा ना? ओ, क्योंकि उसमें मेरा फोटो था, इसलिए हम चेक किए। नहीं तो तुम देखे- अपना आईडी पे डाला होगा ना। नहीं, हमरा आईडी पे डालता तो लाइक होता। हम अपना आईडी से डालते, हमको मेंशन तो कर नहीं, देता, तो तुमको लाइक मिलता। एक बात और, यानी आपने रात में एक वीडियो भी बनाए थे, वो भी डाले, उसमें देखिए 4 व्यू मात्र गया है, नहीं, ऐसा क्यों? उसमें हमको टैग करता था, तुमको अरे मिलियनों में मेरा जाता। नहीं, आप ही का आईडी है भाई। हमारे आईडी पे उतना कम थोड़ी रहता है, मिलियनों में जाता है। क्या बात करता है? हमारा पूरा जो है पत्रकार सब देखता है, पुलिस वाला सब देखता है, क्योंकि हम जो खबर छापते हैं ना, उन लोग का नींद हराम हो जाता है, इसलिए। ओ देखिए, तो इसलिए 1-2 व्यू जाता है। तो आप अपना मिलियन पेज का नाम बता दीजिए मेरे से। मेरा फेसबुक पेज का नाम सबको मालूम है। नहीं, एक बार काहे बता को दीजिए है? फिर से। हैं? काहे को है? गिनती नहीं कर सकते हो, इतना है। तो किस पे जाके वीडियो देखे आप? सब पे जाके देखो। अजीब है, हंसते काहे हो? सब पे जाके आपकी वीडियो देखो। पे 1-2 ही व्यूज क्यों रहते हैं? 1-2 मिलियन रहता है। ओ एम छुपा रहता है M ना? छुपा रहता है। ओहो, हम भी तो सोचे। अभी देखो अंधराठाड़ी में एगो एक्सीडेंट हुआ था। कोई पत्रकार को हिम्मत नहीं हुआ, हम ही वीडियो बनाए थे। अब पता है, एगो पत्रकार था, उस पे अंधरा टाइम्स था, समझा? अरे मेहनत की, हम अब क्रेडिट वो सब ले लिया। ओहो, ये तो अन्याय हुआ है अन्याय आपके हुआ, साथ। उसको हम बोल दिए कि तुमको दूसरा व्यक्ति का नाम ही नहीं पता था। हमको तो हम बताए थे, पहला आदमी का नाम तो तुम छाप दिया, दूसरा आदमी का नाम भी तो छापता, जानकारी रहता। वो तो मेरे पास रहता, तो कैसे छाप देगा? ओहो, तो अब है कुछ। हाँ, हम है ना कुछ। अब समझ में आया ना? तो जैसे कि हम लोग एक छोटे मोटे हैं, तो आप हम लोग को सलाह दीजिए कि हम लोग कैसे बनाए, तो ताकि ग्रो हो कैमरा सके। एंगल। तुम लोग ग्रो करेगा ना, देखो अब जैसे हम अभी प्लेन में जो पैसा बन रहा है तो उसमें काम करें। तुम लोग साइकिल का रिपेयरिंग करो, उसका वीडियो डालो,
हवाई जहाज उड़ रहा है ऊपर, उसका वीडियो बना के डालो। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग को जो अगर होना होगा, अब हमारा इंटरव्यू तुम ले रहा है तो ऐसे ही सबका लेता रहेगा तब ना वायरल होगा, नहीं तो ऐसे घूमते रह जाएगा। ये जाकर मौका पर जैसे थोड़ी कि होगा। एक सलाह दीजिए आप मेरे ने, हम सुने हैं कि आप तरह तरह का बिजनेस करके छोड़ भी चुके हैं और नया नया बिजनेस कर रहे हैं। तो मान के चलिए कि हम एक नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो इसमें क्या चीज़ से चालू करें कि ताकि वो ज़्यादा यानी ग्रो हो सके तुरंत, यानी कम समय में ज़्यादा पैसा बने। तो कुछ सलाह दीजिए इसमें, मैं खुद करना चाहता हूँ। अभी ट्रेन जाएगा ना लोखा, हाँ हाँ एगो चक्कू ले लेना और जितना यात्री रहेगा ना बैठे बोला हाथा निकाल, इससे बढ़ के तुरंत कम समय में ग्रो कर जाएगा। ओहो, तो ये सलाह तो आपका बहुत अच्छा है। हाँ तो करके देखना, उसमें इसीलिए आज तक जीआरपीएफ भी इसका रहता debate भी लगना है, भी जीआरपीएफ भी रहता है उसमें। अरे वो छोड़ के अच्छा बिजनेस, हाँ बिजनेस के बारे में बोल रहे पैसा कितना है तुम्हारे पास? हैं। मेरे पास समझे कि 10 रुपया है। तब नहीं होगा, उसमें से 5 रुपया हमको देना पड़ेगा। तो 5 रुपया, हाँ तो 5 रुपया से हम बताएंगे ना बिजनेस कैसे किया कैसे? जाता है। हाँ 500 रुपया का तू लेना चवनिया चॉकलेट, हाँ हाँ ठीक, और इसी ट्रेन में बेचते चलना। 5 रुपया का बेचेगा तो इसमें तुमको ये क्या को 20 देगा चॉकलेट, 20 को चॉकलेट देगा और सब चॉकलेट को 1-1 रुपये बेचना, 15 रुपया का फायदा होगा। होगा, तो इससे अच्छा इसी क्या तरह होगा? ग्रो होगा ना। तो आपने बहुत अच्छा सलाह देते हैं, तो आपका दिमाग का फॉलो हम करेंगे। दिमाग को फॉलो करेगा, दिमाग को हम खुद फॉलो कर रहे हैं। हमारा वीडियो को फॉलो करो, वीडियो को फॉलो करेंगे, आईडी को तो फॉलो करेंगे। नहीं, ID को follow दोस्तों सब देखिए, करता है, तुम आज वीडियो हमने को follow भारती को इंटरव्यू किए हैं, इसमें ये बहुत अच्छे से सलाह दिए है। अगर आप लोग देख सकते हैं ना तो जरूर इससे संपर्क कीजिए। आपको इतना संपर्क काहे लगा- संपर्क नहीं, इसका आईडी का नाम है सुल्तान जलनशील। एक मिनट, और ये आपको डायरेक्ट जमीन से आसमान में ले जाएगा डायरेक्ट। चाहे आपके पास कुछ भी रहे या न रहे, हाँ। लेकिन ये ऐसा आदमी है ना, किसी को गलत सलाह नहीं देता है। हाँ, आपको डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट कर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो सवेरे जाके सो जाइए, भोर को 11 बजे रात में सवेरे उठ जाइए। नहीं तो हमरा कंटेंट का चुरा ले, तो हम बोले थे रे। वही वाला बात बोल रहे अच्छा हैं। हाँ, हमरा साथी बोला अगर आप अभी, स्टूडेंट हैं तो भर दिन भर रात सोइए, लेकिन रात को 1 बजे उठ जाइए। नहीं नहीं, ये गलत एग्जाम्पल, हम ये नहीं लाइटर बताया की था रे। चिंगारी से पढ़िए आप, नहीं, नहीं। बिजली की चिंगारी से नहीं पढ़िए। रे, ऐसा नहीं होता। देखो अगर तुम स्टूडेंट है ना, कौन क्लास में पढ़ता है? इसको बुलाइए। देखो अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने का भी टाइम होता है। भर दिन गुल्ली डंडा खेलो, भर दिन काम करो, कामराज करो, कमाओ धमाओ, और उसके बाद से अगर पढ़ना है ना तो रात में ऑनर 9 बजे। साहब थोड़ा ये आया है, हमारे पास पैसा नहीं 10 है। रुपया इसको दे दीजिए। लाइए ना पैसा, दीजिए ना। अभी बिजनेस आपको करना है ना, यही बिजनेस एक नंबर। देखिए वो हमारा बात सुन के वो काम करना शुरू कर दिया। तो इसको दे ना, चाहे इंटरव्यू ले रहा है तो हम कहा तो तुम दो ना इसको। अरे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, हाँ तो दीजिए। हमारे पास पैसा का, हम तो इंटरव्यू देते हैं, उसमें क्या पता है क्या? हम तो लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो पैसा तुमको देना पड़ेगा ना। ओहो। क्या नाम हुआ जी? इधर आइयो, ए इधर आइयो, इधर आइयो, इधर आओ ना, पहले सामने आओ ना, इस सामने फेस में आओ ना, इधर इस साइड में आओ ना पहले। क्या नाम है? नाम क्या आपका? कमलेश नाम। कहाँ घर है? घर है ना गदरैन। गदरान, तो ऐसे काहे घूम रहे हैं? तबियत खराब, सांप या बीमारी वाला। कौन बीमारी भगले? सांप वाला बीमारी है। सांप वाला कौन बीमारी है? तो दो सांप वाला कौन बीमारी है? कोनो बीमारी है छे। तो कौन होइ छै? कनी नाम कहना, क्या होइ नाम छै? नहीं बुझल। से तोरा के नाम पता चला तोरा सांप वाला बीमारी भ गेल छै? हमरा तो देखे थे कि एक व्यक्ति आ गए थे, उसको ये सुल्तान भारती 500 रुपया से मदद की। है नहीं दिया, मेरे को रुपया नहीं दिया, झूठ क्या बोल रहा है रे? हम नहीं दिए। देखो दोस्तों, वो था थोड़ा, अगर मेंटली रहता सही, वो पहले हमको क्या बोला कि हमको सांप वाला बीमारी है, फिर क्या बोला कि हमारे देह पर सांप है, फिर क्या बोला कि हमारा दांत में पानी घुस गया है, फिर क्या बोला कि दांत खराब। अरे भाई, कोई एगो बीमारी बताएगा तब ना। 5 रुपया से उसको क्या होता बताइए? सांप वाला बीमारी ठीक हो जाता है, या दांत में पानी घुस गया वो निकल जाता है, या दांत दर्द कर रहा है वो ठीक हो जाता है। तो ये तो गुटखा खाने के लिए हमसे पैसा मांग रहा था, तो हम वो नशाखोरी के लिए कभी हम किसी को पैसे नहीं देते हैं। अगर वो कहते कि हमें चाय पिलाइए, तो चाय भी अभी 5 रुपया में नहीं मिलता है, 10 रुपया में मिलता है, तो मैं उसको चाय पिलाता। लेकिन जिस तरीके से वो मांग रहा था, इसलिए हम उसको कुछ नहीं दिए, क्योंकि उसका मेंटली थोड़ा हमको दिक्कत दिखा, और उसके मुंह में थोड़ा देखा गुटखा भरा हुआ था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा और उसे कुछ पैसे भी नहीं दिए। झूठों को बोल रहा था 500 रुपया, नहीं दिए, कुछ नहीं। तो अगर तो स्टार्ट करते हैं। हाँ करो, स्टार्टे तो है। स्टार्ट है वो हाँ। सच में। तो अब बात करते हैं कि अगर जो छोटा बच्चा रहता है, जैसे कि मान के कितना बड़ा? 6 साल 7 साल का अच्छा। बच्चा रहता है, हाँ। तो उस सभी को यानी कैसे
यानी कितना देर पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी जो होता है घर पे कितना करना चाहिए ये बताइए, उसके बाद आगे भी पूछेंगे। अच्छा, 5 साल और 6 साल का बच्चा, तो 5 साल और 6 साल के बच्चा का पढ़ाई का स्टडी, तो जिस स्तर की आप बात कर रहे हैं ना, उस स्तर में बच्चों को पढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर 5 से लेके मतलब सोच लीजिए जब से हमारे बच्चे बोलने लगते हैं कि ये सब अक्षरों को पहचानने लगते हैं, तो उनके गार्जियनों को होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उसे उस रहन सहन में रखना चाहिए। जैसे कि पढ़ाई लिखाई की रहन सहन में, अगर अच्छी रहन सहन में अगर पेरेंट्स रहते हैं तो बच्चे को भी अच्छी जो है रहन सहन उसके अंदर ढलते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ गलत स्टेप लेते हैं तो बच्चे भी गलत स्टेप में जाते हैं। अगर माहौल वहाँ का ख़राब है तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चे पर गार्डियन पेरेंट्स रखें, क्योंकि उस स्थिति में बच्चे किस दिशा में चले जाएंगे वो नहीं, किसी को भी नहीं पता। आपको पता होगा कि अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो जिस दिशा में हवा बहता है उसी दिशा में पतंग चलते हैं, और पतंग का जो डोर होता है जिस दिशा में हवा नहीं बहता है उस दिशा में रहता है। तो हमेशा पेरेंट्स को उस दिशा में रखना चाहिए बच्चे, तब जाकर बच्चे सही दिशा में वो अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। और बच्चे कितना देर वो स्टडी करेंगे, तो उसको जब टाइम मिलता है वो तब पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि उसे कोई जनरल कंपटीशन का फाइट करना। बच्चे हैं और 6 साल के बच्चे और 9 साल के बच्चे के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है 6 साल के बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। तो वो पेरेंट्स हो सके तो रात में भी बच्चे को पढ़ने के लिए मतलब मुहैया कराए या बच्चे को गाइडिंग करे, और सुबह शाम जो है बच्चे को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर स्कूल जाते हैं, स्कूल के आने के बाद उसकी टास्क को गार्जियन चेक करे कि बच्चे हमारे स्कूल से क्या पढ़ के आए, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। कोई भी स्कूल से आते हैं तो उस पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या पढ़ कर आए हैं, और बच्चे जो पढ़ कर आए हैं अगर तो उसको देख लेंगे अगर सही या गलत, टीचर क्या पढ़ाए, सही पढ़ाए या गलत पढ़ाए, तो सबसे जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। और टीचर को भी उस पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे हमारे किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या पढ़ाएं बच्चे को जो वो सही मायने में उसको घुस सके, क्योंकि वो 6 साल के बच्चे होंगे। बस यही तो होता है। एक और सवाल है, यानी जैसे कि 10वीं का और 12वीं का एग्ज़ाम जस्ट होने वाला है, तो इस सब स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं, किस तरह तैयारी करें अभी लास्ट, यानी जो होता है ना लास्ट अच्छा, स्टेप। अभी देखिए, हाँ। जैसे कि इसको एक कहानी की तरह होता है, जैसे कि आप आर्मी का दौर देखे होंगे, उसमें 4 राउंड होता है ना। तो 4 राउंड में फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें अगर रफ्तार थोड़ा धीमे भी रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और फर्स्ट राउंड में थोड़ा रफ्तार को धीमा बना के ताकि आगे पूरे फोकस करना चाहिए, तो ऐसे होता है। तो सेकेंड स्टेप में उससे थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा लगाना चाहिए, थर्ड में और फोर्थ स्टेप जो लास्ट होता है उसमें पूरे जी जान लगाना पड़ता है, तब जाके वो जो होता है ना वो पास हो जाता है। वहाँ पे 1 सेकेंड का कीमत वहाँ पे पता चलता है, क्योंकि कितने बच्चे 1 सेकेंड के कारण वहाँ पे छट जाते हैं, रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, फिर भी वहाँ का जो होता है रूल बना रहता है उसको नहीं सुनता है। तो उसी अनुसार देखिए, तो जैसे कि 2026 में जो बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जैसे कि लास्ट स्टेप आ गया ना, तो लास्ट स्टेप में अभी इसको पूरे जी जान लगाना चाहिए। तो किस तरह से इस सभी को पढ़ना चाहिए वो उसके बारे में आप थोड़ा हिंट करिए, बच्चे लोगों को देख रहे हैं। देखिए, अभी 10th और 12th दोनों के एग्ज़ाम होनी है जनवरी या फरवरी में होंगे शायद। तो अब उसके पास टाइम डेट निकल गया, जैसे कि 2 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम है और 17 फरवरी से मैट्रिक का। तो हाँ, बताइए। तो उनके पास अब मात्र अगर देख लें तो मोटा मोटी 1.5 महीना है, ठीक है। तो उसमें आपने बताया कि बच्चे अब तो पूरी साल जो है उन्होंने तैयारी कर चुके हैं, अब वो एग्ज़ाम देंगे, तो अब उसे ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा सिलेबस पर फोकस करेंगे तो उनकी जो मेंटलिटी है, जो पढ़े रहेंगे, जो माइंड में रहेंगे, वो भी भूलेंगे। तो उसमें स्टूडेंट को अब ये देखना होगा कि जितने भी वीआईपी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अगर 10th में देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, और वैसे भी मार्केट में गाइड भी काफ़ी आ गए। अगर अच्छे नंबर से पास होना चाह रहे हैं तब, ये मैं नहीं कहता कि अगर गाइड से छापे वो हो जाए, ऐसा नहीं है। रट्टा मारने वाला स्टूडेंट कभी कामयाब नहीं होता है। और जो सही तरीके से ज़मीनी स्तर से जो है सिलेबस को समझा है और उसके बाद अब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी उसको सिर्फ एनसीईआरटी की सारी बुकों को रीडिंग करनी चाहिए। अब उसे रट्टा नहीं मारना चाहिए, ये क्वेश्चन को हमको रटना है। सिर्फ और सिर्फ जितने बुक पढ़े हैं उसको एक तरफ से देखा जाए तो वो 1.5 महीने में पूरी बुक को रीडिंग करे। रीडिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर क्वेश्चन आते, सबसे बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन आता है
रीडिंग करते हैं, उसी में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सारे क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो बच्चे को अब उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसको रीडिंग करना चाहिए। अब पूरा बुक रीडिंग करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक उसको रीडिंग अच्छी तरीके से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 10th के जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक ही आते हैं। वैसे सारे सिलेबस से आते हैं, लेकिन ज़्यादा चैप्टर 1 और 5 के बीच में से रहता है। तो इसमें बच्चों को इस 5 चैप्टर तक अच्छी तरीके से उसको रीडिंग करें, और जितना वीआईपी क्वेश्चन उसको लगे, जैसे कि कई चित्र होते हैं, कई तरह के जो वीआईपी क्वेश्चन होते हैं, जो देख लीजिए अगली साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पर बेसी ध्यान देना चाहिए बच्चों को और रीडिंग करना चाहिए। अब कोई चीज़ को रट्टा नहीं मारना चाहिए, एक दिशा से रीडिंग करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे 100 में से वो 80% जो है सही मार्क ला पाएंगे, अगर अच्छे उसका तैयारी रहेगा तब। और जो बच्चे अच्छे तैयारी नहीं कर पाएँ तो वो गाइड को रटते रहे और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। तो देखिए, तो जितने भी बच्चे लोग देख रहे हैं 10वीं या 12वीं का स्टूडेंट, आप सभी अभी आप लापरवाही नहीं करिए। 1.5 महीना बाकी है, जैसे कि सुल्तान भारती ने बोला है, तो 1.5 महीना अपने पढ़ाई पे फोकस हाँ, करिए। एक चीज़ और बताएं। हाँ, एक बात और सुन लीजिए। जैसे कि 10th के बच्चे हैं ना, तो उसको MVD गाइड मिला होगा, हर साल मिलता है। अगर वो ले लिए हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं कहना चाहूँगा कि सुबह और शाम दिन में 2 बार उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पढ़े। 2 बार मतलब 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे की जो ऑब्जेक्टिव की पकड़ होगी वो मजबूत होगी। चाहे 10th का हो, 10th का बच्चा जो है MVD पकड़े और 12th का बच्चा जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का गाइड पकड़े, ये बेहतर होगा उसके लिए। तो जैसे कि हिंट किए हैं, यानी अभी लगभग लास्ट है, तो आप लोग घर पे भी रह के भी यानी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद से भी एग्ज़ाम देने का, जैसे कि मान के चलिए सेट 5 सेट आता है या जो क्वेश्चन बैंक से एग्ज़ाम हो ना, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि आप लोग क्या करिए कि जैसे कि मान के चलिए ईयरली बाय है, जैसे प्रत्येक साल 2-2 सेट रहता है ना, तो उसको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए कि आज है, आज सुबह में एक सेट उठाइए, उसको एक बार रीडिंग कर लीजिए पूरे, और उसको अगले रोज़ यानी जैसे मान के चलिए आज जो दिन है, अगले रोज़ जो रहे उस दिन आप इस चीज़ को जो पढ़े हैं उस चीज़ को एक बार खुद से टेस्ट देने का प्रयास करिए, और उसमें देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। इसी तरह आप खुद से भी टेस्ट दे सकते हैं, अपना परिणाम जान सकते हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आप टेस्ट रोज़ एक टेस्ट दीजिए खुद से, और जो टीचर है वहाँ का वो तो कराता ही होगा। जैसे कि हम अपनी संस्था में अभी रोज़ टेस्ट चलता है, पर डे टेस्ट, पहले टेस्ट होता है उसके बाद पढ़ाई होता है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो MSV भारती के साथ आज हम हैं, इससे बहुत सलाह लिए हैं, और तो और तरह तरह का बात, अभी रुकिए बने रहिए बात में। तो जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं ना। जैसे कि मान के चलिए एक स्टूडेंट है, अगर एक स्टूडेंट है तो वो क्या अपना जो स्टडी कर रहे हैं, मान के चलिए, तो वो अपना यानी जो कर रहे हैं उस चीज़ का अगर वीडियो रिकॉर्ड करके जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डाल सकते हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्टूडेंट, क्लास कौन सा रहेगा? हमारे स्टूडेंट जो तैयारी 10th पास के लिए बोल रहे नहीं, हैं। उसके लिए ये सब जरूरी नहीं है। देखिए उसका टाइम वीडियो में वो टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि पढ़ने का टाइम रहता है, वीडियो बनाने का नहीं। वो बच्चे खुद सीख रहे होते हैं, किसी के सिखाने के लायक नहीं होते। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि वो बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर ना जाएं, वही बेहतर होगा। अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर आप बच्चे हों या बूढ़े हों, जो वीडियो पर आते हैं तो लगातार से उसी में मोबाइल में सटे रहते हैं। तो मैं कदापि नहीं कहना चाहूँगा कि बच्चे को कि मोबाइल चलाएं और मोबाइल से वीडियो बनाएं, या कोई भी पढ़ रहे हैं तो वो स्टडी वीडियो यूट्यूब पर या कोई भी प्लेटफॉर्म पर डालें, क्योंकि उसमें उसका टाइम बर्बाद होता है। अब वीडियो कोई रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको एडिटिंग करना पड़ता है, ऐसे बहुत ऐसे रहते हैं, डाटा का प्रॉब्लम होता है। तो अभी बच्चे अपने गार्जियन के पैसे से पढ़ रहा होता है, उसमें इतना क्वालिटी नहीं आ पाएगा और उसका टाइम जो है नहीं बच पाएगा, और सही दिशा जो है उसकी पढ़ाई की वो नहीं हो पाएगा। तो अब बच्चे डाल सकते हैं, मैं किसी के लिए नहीं कहता हूं कि नहीं डालें, लेकिन जितना बचना हो स्टूडेंटों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उतना उनके भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो एक बात और, जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन किसी न किसी कारण कुछ मार्कों से छूट रहा है। तो इसमें आप बताइए, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर स्टूडेंट, जैसे कि मान के चलिए जो वैकेंसी निकलता है ना, सब बच्चे सब में भरते जा रहे हैं, लेकिन परिणाम किसी में नहीं निकलता है। तो उस सारे स्टूडेंट को आप क्या सलाह देने जा रहे हैं? देखिए, देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, तो वैकेंसी तो आता नहीं है, और लोगों का जो स्टूडेंटों का उम्र है वो एक्सपायर होता जा रहा है। तो स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें नहीं तो इसमें नहीं, इसमें नहीं तो इसमें नहीं, इसी में उसका जीवन पार हो रहा है। लेकिन सरकार अगर सही से वैकेंसी दे तो स्टूडेंट एक पर फोकस करेगा। अभी देख लीजिए ग्रुप डी का आ रहा है, इससे पहले आप बात करेंगे तो बिहार पुलिस का आया था, कितने दिनों के बाद फिर से बिहार पुलिस की आई। लेकिन सही टाइम से अगर देखा जाए तो वैकेंसी नहीं आते, तो इसको लेकर के स्टूडेंट काफ़ी चिंतित रहते। कोई पटना, दरभंगा, अदर स्टेट में रहकर जो है अपना PCCS का मतलब हर एक चीज़ वैकेंसी की तैयारी करते। तो वो स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई वैकेंसी आए उसमें हमें सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा स्टूडेंटों को नहीं करना चाहिए। किसी फोकस एक पर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में ही अपना फॉर्म को डालें, लेकिन रेलवे करता क्या है कि फॉर्म जल्दी देता नहीं है, इसलिए करके स्टूडेंट जो है स्टूडेंटों का मनोबल टूट जाता है और दूसरी दिशा में चल जाता है। तो उस पर नहीं जाना चाहिए, अपनी दिशा में रहना चाहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि हमें क्या कमी है, स्टडी में कमी है या फिजिकल में कमी है। अगर जो बिहार पुलिस या अदरवाइज जो प्रशासनिक विभाग में जा रहे हैं जिसमें दौड़ है, फिजिकल है, तो उसमें स्टूडेंटों को फिजिकल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उसकी बेसिक जो पढ़ाई है कमज़ोर है तो उसको बेसिक पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उस फील्ड का देखना चाहिए कि हमें इसमें सक्षम होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो गार्जियनों का पैसा डुबाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप बाइक हो सकते हैं। अगर नहीं आपको लगता है कि हम क्वालिफाई कर जाएँ तो आप बेशक जाइए, पूरी संपत्ति बेच कर जाना हो तो जाइए और सक्सेस होकर आइए। अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो गार्जियन का पैसा डुबाने का काम नहीं करिए। तो देखिए, तो सुल्तान भारती जैसे कि बोला है कि आप किसी एक पे फोकस करिए। जैसे मान के चलिए कि अगर फोकस एक रखिए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर वो कोई एग्ज़ाम है तो उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, और वो निकल जाए तो उस पर जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी का यही हिंट दिए है सुल्तान भारती कि आप सभी लोग एक टारगेट करिए और उसको हासिल करके ही दम लीजिए। तो देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने सभी बहुत अच्छा बोले हैं, तो इसके लिए उसके बाद आगे चलिए कि जैसे कि मान के चलिए कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो पटना, दरभंगा में रह के 5 साल, 6 साल, 8 साल तक तैयारी किया है पर हाथ कुछ नहीं आया है। तो उस सब को अभी क्या करना चाहिए बताइए? देखिए, अभी आप बोले ना पटना में 8 साल 10 साल रहे हैं, तो वो लोग पटना में रहे नहीं हैं, वो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं। अब सब की बात नहीं कर रहे। आप मान लीजिए 8 से 10 साल, 8 साल मायने रखता है। 8 साल अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करे और उससे कोई एक चपरासी का भी एग्ज़ाम ना निकले, ये सोचने वाली विषय है, ठीक है। तो ये बात मैंने पहले कहा था ना कि सोशल मीडिया से जितना दूरी स्टूडेंट बनाएगा उतना उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जितना टाइम सोशल मीडिया वीडियो में बनाने में लगता है उतना टाइम में वो एक सेट मार लेगा। देखेंगे जनरल कंपटीशन वाले का 15 मिनट का एक अथी होता है, वैसे हम भी तैयारी करते हैं तो उसमें 15 मिनट का हम लोग का एक टेस्ट होता है। उसमें 12 ठो क्वेश्चन रहता है। 15 मिनट का एग्ज़ाम है, 12 ठो क्वेश्चन रहता है, जिसमें से हम लोग को 9 ठो क्वेश्चन बनाना रहता है और जो और क्वेश्चन रहता है उसमें नहीं बनाने का रहता है। मतलब 3 क्वेश्चन जो फॉल्स रहता है उसमें नहीं बनाइए तो अभी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 क्वेश्चन को छोड़ना होता है। तो हम लोग का जो ये टाइमिंग है ना 15 मिनट बहुत मायने रखता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड हम देखते हैं कि कितना स्पीड जो है बन पाता है। तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूट होता है तो इंस्टीट्यूट हम लोग का टाइम देता है कि स्टूडेंट का जो रेशियो है एक क्वेश्चन का कितना रहता है। तो ज़्यादा मायने नहीं करता कि हम 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, वो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देखता है कि स्टूडेंट इतना में क्या वो क्वेश्चन बना पाता है। देखिए 15 मिनट का टाइम रहा और 12 क्वेश्चन रहा, तो 12 क्वेश्चन 15 मिनट में हल करता है या उससे पहले हल करता है। स्टूडेंट जो है कितना स्टूडेंट जो है 5 मिनट के अंदर में हल कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि जो स्टूडेंट अभी हमने स्टडी किया तो वही क्वेश्चन रहेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। तो उसी हिसाब से जो है रेशियो हम लोग का
15 मिनट और 12 क्वेश्चन का रेशियो जो रहता है, तो हम लोग तकरीबन 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके के हर स्टूडेंट को जो है रेशियो रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो टाइमिंग रहता है वो हम लोग का 45 मिनट का रहता है। जो फाइनल एग्ज़ाम हम लोग देते हैं तो उसमें 45 मिनट रहता है, 1.5 घंटा 2 घंटा का नहीं रहता है, 45 मिनट का रहता है। उस हिसाब से सब क्वेश्चन 45 मिनट में हम लोग को कंप्लीट करना होता है। आप बता लीजिए 45 मिनट में कोई कर पाएगा 100 क्वेश्चन हल? आपसे पूछ रहे हैं। तो जैसे कि सुल्तान भारती ने बोला कि 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, रिवाइज होना चाहिए। जैसे कि रिवाइज या प्रैक्टिस? वही प्रैक्टिस रिवाइज दोनों करना चाहिए। रिवाइज या प्रैक्टिस? तो जैसे कि यानी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान के चलो फर्स्ट बार बनाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन में समय लग सकता है। जैसे कि हम ही एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसको बनाए थे तो लगभग 15 मिनट लगा था। उसी क्वेश्चन को दोबारा बनाए तो 5 मिनट लगा, उसी क्वेश्चन के फिर से बनाए तो 3 मिनट। अभी के टाइम में वो क्वेश्चन को बनाते हैं तो 20 से 25 सेकंड में बना लेते हैं। तो आप सभी को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। फर्स्ट समय लगता है, तो कहते हैं ना कि सफलता समय मांगता है, तो आप समय दीजिएगा तो ही जाके कोई भी एग्ज़ाम को निकल सकता है। तो ये हुआ कि सुल्तान भारती बोला था कि आप लोग ये जैसे कि 45 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो यही बोलना चाहते हैं कि बार बार पीछे वाला रिवाइज करते रहिए। जो जैसे मान के चलो कि हम कोई क्वेश्चन पढ़े हैं, तो जैसे कि मान के चलो पूरे हफ्ता में हम जो पढ़े हैं ना, उसको एक दिन समय निकालिए कि जो भी पढ़े हैं उस चीज़ को रिवाइज करना है, कि जो चीज़ हम पढ़े हैं कि वो चीज़ याद है कि नहीं, उस चीज़ को देखिए। तो अगर आपको 45 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है तो बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तो ही जाके आप करेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो आगे